अब एक प्रश्न उठता है कि हमने तो कई कथाएं सुन ली हैं, तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। तो कई कथा सुनने के बाद में कई पाप भी तो कर लिए हैं। कथा सुनी थी तब तक के पाप समाप्त हो गए, और उसके बाद जो पाप किए वो बोले इसका मतलब महाराज और सुने, तो फिर ठीक है बुढ़ापे में ही सुनेंगे। कब सुनेंगे? बोले जब बुढ़ापा आएगा, मरने वाले होंगे, तब सुन लेंगे। तो बोले इस बात की क्या गारंटी है? तो बुढ़ापे में ही मरेगा, कोई गारंटी? तारीख लिखवा के लाया भगवान के यहां से कि अभी कितना चल रहा है, सन 2018 ही समझ लो, शुरू हो जाए कथा में। इतना तो ठाकुर जी बख्श देंगे, नहीं इतना तो बख्श ही देंगे कि चलो ठीक है 2-4 दिन और निकाल दो। तो 18, अब ये कोई डेट लिखवा के तो नहीं लाए कि हम 18 में ही जाएंगे या 19 में ही जाएंगे या 20 में जाएंगे, ऐसा तो कुछ कंफर्म नहीं है ना। तो क्या करें महाराज? इसीलिए भागवतकार कहते हैं सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। जब तक जिंदा रहो हर दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनो। बोले महाराज हर दिन थोड़ी ना हमारे शहर में कथा होती है। बोले आधुनिक युग में हर दिन तेरे घर में कथा होती है, शहर की तो बात छोड़। बोले कैसे महाराज? बोले जब भी फ्री हुआ करो यूट्यूब ऑन करो, वहाँ हम प्रकट हो जाएंगे, और जब भी फ्री बैठे हो अकेले फोन लगाकर शुरू कर दो। लेकिन वो कथा विधि विधान से सुनो एवरीडे। जब लगे आपको कि मैं 1-3 घंटे इस टाइम फ्री रहता हूं, सबको कह दो भाई डिस्टर्ब मत करना। हर दिन कथा, हर दिन, और 1-3 घंटा नहीं तो 1 घंटा एवरीडे सुनो, जिससे तुम भगवान को कह सको कि आप मुझे नरक नहीं भेज सकते, क्योंकि मैंने हर दिन आपकी कथा सुनी। हर दिन कथा सुनो, हर दिन। अब तो YouTube चैनल इतना बढ़िया हो गया महाराज, कल वाली कथा ही लोग 40,000 से ज्यादा देख चुके हैं। वो तो बता रहे थे ट्रेंडिंग में भी आ रही है, लोग देख। अब हमारा यूथ, क्योंकि बुजुर्ग तो अधिकांश YouTube पे है ही नहीं, हमारा यूथ अगर इतना एक्टिव हो जाए धर्म के लिए, तो मैं दावे से कहता हूं भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है, और भारत विश्व गुरु रहेगा। अध्यात्म में भारत को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जागरूकता हमारे बच्चों में बस थोड़ी सी और आ जाए, और ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। अकेले मुंह उठा के चले आते हो, बच्चों को भी साथ में लाओ। चलो बेटा, बोले बेटा तो बड़े हो गए साहब अब नहीं आते। बोले नातियों को ले आओ, पंतियों को ले आओ। अपने घर में एक दीपक ऐसा जरूर जला के जाओ कि तुम्हारे बाद भी तुम्हारे घर के मंदिर की आरती बंद ना हो। एक दीपक ऐसा जला के जाओ। मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज इसे मानो। तो मेरे भाई बहन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत प्रारंभ कर दी, और भागवत प्रारंभ हुई नारायण की नाभि से, कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी की ये सृष्टि। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का सृजन करो। बोले महाराज मेरा खुद का ही मुझको पता नहीं है, मैं कैसे सृष्टि का सृजन करूं, कृपा करके बताइए। तो भगवान ने एक क्षण में 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को करा दिया, कृपा दृष्टि से। किससे? कृपा दृष्टि से। बहुत से लोग, बहुत से क्या अधिकांश लोग 20-22 साल पढ़ते हैं स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके, उसके बाद उनको ये समझ में आता है कि पैसा कैसे कमाना चाहिए। पैसा कमाना तो सीख लेते हैं, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उनको नहीं आता उसके बावजूद भी। तो पैसा कमाना सीखे, इसका मतलब है जैसे गधा कमाता है वैसे हम कमा रहे हैं। 20 साल 22 साल खर्च कर दिए गधा बनने में। तो महाराज क्या करे? बोले ये कथाएं सिखाती हैं जिंदगी कैसे जीना चाहिए। 7 दिन अगर मन लगाकर कथा सुन लो तो वहां गधा नहीं, वहां भी घोड़े बन जाओगे, और यहां की कथा तुम्हारे जीवन भर तुम्हें इंसान बना के रखेगी, जीवन भर इंसान बना के रखेगी। अगर तुम भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ रहे हो तो कितना भी कमा लो, गधे से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी। ढोने का काम तो गधे का है। मेरा परिवार का बोझ में ढो रहा हूं, मेरा बिजनेस का बोझ में ढो रहा हूं, मेरे समाज का बोझ में तो ये तो ढोने का काम तो गधे का है।
सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, धर्म की। और ये मैं नहीं, मेरा गोविंद करा रहा है। ये भाव जब आ जाएगा तो कभी भी नरक में नहीं जाओगे माई, पक्की बात है। आनंद ही आनंद है, राधे राधे बोलना पड़ेगा।